हाँ, सब सामान्य लगता, लेकिन रात होते ही पूरा परिसर डरावना सन्नाटा ओढ़ लेता। कई सालों से इस कॉलेज के बारे में अफवाह थी कि यहाँ रात 2 बजे कोई चलता है, कोई फुसफुसाता है और कभी कभी किसी के रोने की आवाज आती है। लेकिन आज कुछ स्टूडेंट्स इस अफवाह की सच्चाई जानने वाले थे। रोहन, आदित्य, नेहा और प्रिया, चारों ने उसी साल कॉलेज में एडमिशन लिया था। कैंटीन में बैठकर वे बातें कर रहे थे। नेहा ने धीरे से कहा, मैंने सुना है ये कॉलेज हॉन्टेड है। आदित्य हंस पड़ा। अरे यार, हर पुराने कॉलेज की यही कहानी होती है। प्रिया ने कहा, नहीं, मैंने सीनियर से सुना लाइब्रेरी की 3री मंजिल बंद है। रोहन ने पूछा, क्यों? प्रिया ने धीरे कहा, वहां किसी लड़की ने सुसाइड किया था। टेबल पर अचानक सन्नाटा छा गया। आदित्य ने कहा, अरे ऐसा कुछ नहीं है गाइस, ये सब अफवाह है। रोहन, ऐसा है तो चलो चलकर देखते हैं। चारों कॉलेज के पुराने विंग की तरफ गए। वहां एक बूढ़ा चौकीदार बैठा था। उसने अचानक कहा, अरे तुम इधर कहां चले जा रहे हो? इधर आना मना है, चलो जाओ यहां से। रोहन ने पूछा। क्यों बाबा? चौकीदार ने उनकी तरफ देखा। उसकी आंखों में डर था। यहां रात के समय वो वापस आती है। नेहा घबरा गई। कौन वापस आती है काका? चौकीदार ने फुसफुसाकर कहा, 3री मंजिल वाली लड़की। चलो छोड़ो, वापस जाओ और दोबारा यहां मत दिखना। हवा अचानक तेज चलने लगी। चौकीदार ने मना करके सभी को वापस भेज दिया। रात 9 बज रहे थे। आदित्य ने कहा, चलो आज रात 2 बजे कॉलेज में मिलते हैं। देखते हैं भूत है या नहीं। रोहन मुस्कुराया। मैं तैयार हूं। नेहा डर गई। पागल हो क्या? प्रिया बोली, मैं भी आऊंगी, अकेले मत जाना। चारों ने फैसला कर लिया, आज रात वे कॉलेज में वापस आएंगे। रात का समय। कॉलेज के गेट पर हल्की पीली लाइट जल रही थी। चारों धीरे धीरे अंदर गए। पूरे कैंपस में सन्नाटा था, बस पेड़ों की आवाज और उनके कदमों की आहट। अचानक ऊपर 3री मंजिल की एक खिड़की अपने आप खुल गई। नेहा कांपते हुए बोली, किसने खोली? किसी ने कोई जवाब नहीं दिया और आगे बढ़े। चारों सीढ़ियों की तरफ बढ़े। जैसे ही वे ऊपर चढ़े, उन्हें लगा जैसे उनके पीछे कोई और भी चल रहा है। रोहन ने पीछे मुड़कर देखा। कोई नहीं था, लेकिन आवाज अभी भी आ रही थी। प्रिया ने रोहन का हाथ पकड़ लिया। मुझे अच्छा नहीं लग रहा रोहन। वे 3री मंजिल पर पहुंचे। पूरा फ्लोर धूल से भरा था। दरवाजे टूटे हुए, दीवारों पर अजीब निशान। अचानक एक क्लासरूम का दरवाजा धीरे से खुला। आदित्य ने कहा, कुछ नहीं यार, खिड़की दरवाजे हवा से हिल रहे हैं। लेकिन तभी अंदर से किसी लड़की के रोने की आवाज आई। नेहा डर कर बोली, ये कौन रो रहा है? चलो यहाँ से। लेकिन रोहन ने दरवाजा खोल दिया। अंदर कोई नहीं था, बस ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिखा था, तुम लोग क्यों आए? चारों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। ये किसने लिखा? अभी तो कमरा खाली था। तभी क्लासरूम का भारी लकड़ी का दरवाजा इतनी जोर से बंद हुआ कि पूरी दीवार हिल गई। नेहा की चीख निकल गई और उसने प्रिया को कसकर पकड़ लिया। आदित्य, जो अब तक बहादुरी दिखा रहा था, दौड़कर दरवाजे के पास गया। उसने हैंडल को पूरी ताकत से खींचा। खुल जा! खुल क्यों नहीं रहा? उसने दरवाजे पर लात मारी। नेहा रोने लगी। मैंने कहा था हमें यहाँ नहीं आना चाहिए। वो हमें नहीं छोड़ेगी। अचानक कमरे की इकलौती पुरानी ट्यूबलाइट फड़फड़ाने लगी और उसी झिलमिलाती रोशनी में
उन्होंने ब्लैक बोर्ड की तरफ देखा। ब्लैक बोर्ड पर लिखे पुराने शब्द अपने आप मिट रहे थे और बिना किसी हाथ के सफेद चौक हवा में तैरते हुए बोर्ड पर घिसने लगा। एक नया वाक्य उभर कर आया, अब तुम कभी वापस नहीं जाओगे। कमरे का तापमान अचानक बर्फ जैसा ठंडा हो गया। चारों की सांसें सफेद भाप बनकर उड़ने लगीं। रोहन ने पास पड़ी एक पुरानी लोहे की डेस्क उठाई। पीछे हटो सब। उसने पूरी ताकत से डेस्क दरवाजे के हैंडल पर दे मारी। 1 2 लकड़ी का पुराना दरवाजा बीच से चटक गया और लॉक टूट गया। भागो! रोहन चिल्लाया। चारों उस टूटे हुए दरवाजे से बाहर गलियारे में निकले, लेकिन ये वो गलियारा नहीं था जहां से वे आए थे। सीढ़ियां गायब थीं। सिर्फ एक लंबा, कभी न खत्म होने वाला अंधकार से भरा रास्ता था और उस रास्ते के दोनों तरफ अनगिनत बंद दरवाजे थे। सीढ़ियां कहां गईं? आदित्य लगभग पागलों की तरह चारों तरफ देखने लगा। तभी उनके ठीक पीछे वाले बंद क्लासरूम से पायल की झंकार सुनाई दी। कदमों की आहट अब उनके बहुत करीब थी। नेहा ने रोहन का हाथ कसकर पकड़ लिया। रोहन, कोई आ रहा है। बिना पीछे मुड़े रोहन ने कहा। बस आगे भागो, कोई भी पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। चारों उस अंधेरे गलियारे में पागलों की तरह भागने लगे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वे एक ही जगह दौड़ रहे हैं। रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा था। भागते भागते प्रिया का पैर जमीन पर पड़ी किसी चीज से टकराया और वो मुंह के बल गिर पड़ी। रोहन तुरंत आगे बढ़ा। उसने प्रिया को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी प्रिया की नजर आगे गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसका पूरा शरीर जैसे लकवा मार गया। उनके ठीक आगे छत से उल्टी लटकी हुई एक लड़की थी। उसके बाल काले, उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं और उसकी गर्दन एक खौफनाक एंगल पर टूटी हुई थी। प्रिया के गले से आवाज ही नहीं निकली। वो सिर्फ एक ही शब्द बुदबुदाई, ऊपर। रोहन समझ गया। उसने बिना ऊपर देखे प्रिया का हाथ जोर से खींचा और उसे पैरों पर खड़ा कर दिया। भागो प्रिया! चारों आगे भागे और सामने एक बड़ा सा दरवाजा नजर आया। वे अंदर घुसे और दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया। एक भारी अलमारी को धकेल कर दरवाजे के आगे लगा दिया। चारों किताबों के शेल्फ के पीछे छिप गए। उनकी सांसें इतनी तेज चल रही थीं कि उन्हें अपनी ही आवाज से डर लग रहा था। बाहर एकदम सन्नाटा छा गया था। पायल की आवाज बंद हो गई थी। आदित्य जमीन पर बैठ गया और अपने बाल नोचने लगा। हम मारे जाएंगे यार, हम सब मारे जाएंगे। रोहन फुसफुसाया। चुप कर आदित्य, आवाज मत कर। तभी नेहा की नजर एक पुरानी मेज पर गई। वहां एक मोटी धूल भरी किताब रखी थी, जिस पर सिर्फ एक स्पॉटलाइट जैसी चांदनी खिड़की से पड़ रही थी। वो कोई आम किताब नहीं थी। वो साल 1998 की कॉलेज ईयर बुक थी। नेहा हिप्नोटाइज सी होकर उस किताब की तरफ बढ़ी। हवा के एक ठंडे झोंके से किताब के पन्ने अपने आप पलटने लगे। पन्ने एक तस्वीर पर आकर रुक गए। नेहा ने उस तस्वीर को देखा और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उस तस्वीर में वही लड़की थी जिसे उन्होंने अब भी छत पर देखा था। नीचे नाम लिखा था स्वाति, और उस तस्वीर में स्वाति के ठीक बगल में वो बूढ़ा चौकीदार खड़ा था। लेकिन इस तस्वीर में वो चौकीदार कोई गार्ड नहीं, नीचे उसका नाम लिखा था प्रिंसिपल दीनानाथ। नेहा के हाथ से किताब छूटकर जमीन पर गिर गई। नेहा की आवाज कांप रही थी। रोहन,
वो काका, वो चौकीदार नहीं है, वो इस कॉलेज का पुराना प्रिंसिपल है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, लाइब्रेरी के बाहर उसी चौकीदार की केखुरदुरी आवाज गूंजी। मैंने कहा था ना बच्चों, इधर आना मना है। और उसके साथ ही दरवाजे पर लगी भारी अलमारी किसी अदृश्य ताकत से हवा में उड़ी और दूर जा गिरी। लाइब्रेरी का दरवाजा धीरे धीरे खुला। दरवाजे पर चौकीदार खड़ा था, लेकिन अब उसके हाथ में एक पुरानी जंग लगी कुल्हाड़ी थी और उसकी आंखें स्वाति की तरह ही पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं। अब क्लास शुरू होने का वक्त हो गया है। चौकीदार मुस्कुराया। उसकी आंखों में मौत की ठंडी चमक थी। उसने अपनी जंग लगी कुल्हाड़ी हवा में उठाई और आदित्य की तरफ बढ़ा। आदित्य डर के मारे जमीन पर पीछे खिसकने लगा, लेकिन उसके पीछे दीवार थी। अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। आदित्य चीखा, नहीं, मुझे छोड़ दो। तभी रोहन की नजर जमीन पर गिरी उस ईयरबुक पर पड़ी। खिड़की से आ रही चांदनी की रोशनी स्वाति की तस्वीर के ठीक नीचे एक लाइन पर पड़ रही थी, जिसे पहले उन्होंने ध्यान से नहीं देखा था। लाल स्याही से वहां लिखा था, मेरे कातिल को मत छोड़ना। रोहन के दिमाग में अचानक बिजली सी कौंधी। उसे पूरी कहानी समझ आ गई। स्वाति यहां छात्रों को डराने नहीं आती थी, वो आज भी अपने कातिल को ढूंढ रही थी। और दीनानाथ, वो उसे रोकने और अपने राज को छिपाने के लिए पहरा देता था। रोहन ने पूरी ताकत से चिल्लाया, वो हमें नहीं, इसे ढूंढ रही है। इससे पहले कि दीनानाथ अपनी कुल्हाड़ी आदित्य पर चलाता, लाइब्रेरी की खिड़की के सारे कांच भयानक आवाज के साथ टूटकर अंदर आ गिरे। एक बर्फीली चीरती हुई हवा कमरे में भर गई। ट्यूबलाइट एक झटके में फूट गई और कमरा चांदनी की धुंधली डरावनी रोशनी में डूब गया। छत से वहीं पायल की आवाज गूंजी, लेकिन इस बार वो आवाज उनके लिए नहीं थी। दीनानाथ के चेहरे पर पहली बार डर दिखाई दिया। वो कुल्हाड़ी लिए पीछे पलटा और तभी स्वाति की उलटी लटकी हुई लाश छत से दीनानाथ के ठीक ऊपर आ गिरी। उसने अपनी लंबी काली उंगलियों से दीनानाथ की गर्दन कसकर पकड़ ली। मेरा कातिल दीनानाथ, आज तुझे नहीं छोड़ूंगी। उसकी भयानक और गूंजती हुई आवाज से पूरी लाइब्रेरी कांप उठी। दीनानाथ के हाथ से कुल्हाड़ी छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। वो दर्द से चीखने लगा। स्वाति और दीनानाथ के बीच खौफनाक हाथापाई शुरू हो गई। उनके टकराने से लाइब्रेरी की भारी अलमारियां ताश के पत्तों की तरह गिरने लगीं। रोहन ने चिल्लाकर आदित्य को खींचा, यही मौका है, भागो। चारों टूटे हुए दरवाजे से बाहर गलियारे में भागे। जैसे ही वे बाहर आए, नेहा ने देखा वो अंतहीन अंधेरा रास्ता गायब हो चुका था। सामने पुरानी जानी पहचानी सीढ़ियां दिखाई दे रही थीं। स्वाति ने उनके भागने का रास्ता खोल दिया था। जल्दी नीचे चलो। वे पागलों की तरह सीढ़ियां उतरने लगे। पीछे ऊपर से दीनानाथ की दिल दहला देने वाली चीखें और स्वाति की भयानक दर्द भरी हंसी पूरे कॉलेज में गूंज रही थी। वे दौड़ते हुए कॉलेज के मेन गेट से बाहर निकले और सड़क पर आकर गिर पड़े। उनकी सांसें उखड़ रही थीं। कपड़े धूल और पसीने से सने थे, घुटने छिल चुके थे। उन्होंने पीछे मुड़कर कॉलेज की तरफ देखा। ऊपरी मंजिल की टूटी हुई